नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 87 पर अपन ने काफी विस्तृत चर्चा की, जिसमें ये कहा कि लिंग मात्र से लिंग आदि का यदि कोई आग्रह रखता है तो वो शरीर का ही आग्रही होता है, और ऐसे उस जीव के मोक्ष नहीं होगा ना, मतलब बंध का वो अभाव नहीं करेगा, भाव से वो नहीं छूटेगा। लिंग का आग्रह कहकर सभी प्रकार की शुद्धता में विशुद्धता में मतलब शुभ भावों में यदि किसी का कोई आग्रह पड़ा हो तो उस आग्रह को छोड़ने के लिए यहाँ आचार्य ने हमें प्रेरणा दी है। अब यहाँ आगे कहते हैं कि इस शरीर के साथ आश्रय रखने पर, मतलब शरीर के प्रति ममत्व प्रीति भाव रखने पर जो सबसे गहरी हमारी अहम बुद्धि जो अगली किसी चीज में होती है तो वो है जाति। और ये व्यवहार बहुत चलता है जाति से बड़प्पन का, है ना। तो किसी को यदि ये लगता हो कि अमुक जाति में जन्म लेने मात्र से मैं श्रेष्ठ हो गया और इससे मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, मैं उच्च पद पर आसीन होने के लायक हो गया, परम पद का मैं ही पात्र हूँ, तो ये गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि जाति भी देह की ही होती है और जाति मात्र से अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 88 पेज नंबर 163। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः नामुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये जाति कृताग्रहा। पद्यानुवाद। जाति देह आश्रित कही देखो अब यहाँ कहते हैं उत्थानी का, देखिए इसमें श्लोक के पहले वर्णों में ब्राह्मण गुरु है इसलिए वही परम पद के योग्य है, ऐसा जो बोलता है वह भी मुक्ति के योग्य नहीं है, यह कहते हैं। अब यहाँ पे भले वो ब्राह्मण लिखा हुआ है लेकिन सब अपनी अपनी जातियों में लगा लेना। ये जाति व्यवस्था सिर्फ अकेले भारत में ही हो ऐसा नहीं है, ये तो दुनिया भर में सब जगह सर्वत्र है। और यदि हमें ये लगता हो ना कि निम्न जाति वालों को तो अपनी जाति का आग्रह नहीं होता होगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, उन्हें भी होता है, मतलब उनके वर्ण की कोई कन्या, जाति की कन्या यदि ऊंचे वर्ण में शादी कर लेना तो उन्हें स्वीकृत नहीं होता आसानी से। ये जो आदिवासी वगैरह वर्ग के लोग होते हैं, बहुत ठोस आग्रह है कि हमारी जाति के लोग हमारे में ही हों, उनका विवाह आदि हो, जिसे कहते हैं रोटी बेटी का व्यवहार, भोजन आदि के संबंध में इतना विचार करते हैं। तो ये जाति का आग्रह भी जन्म से लोगों को अंदर भीतर पड़ जाता है। वो क्या है? वो देह के प्रति ममत्व का ही परिणाम है, और बाद में नियमावलियां बना दी जाती हैं उसी हिसाब से अपनी अपनी जाति को देख के कि ये जो जाति है ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उन्हें ही वेद पढ़ने का अधिकार है, उन्हें ही
पहले तो और कैसे कैसे नियम चलते थे, कुएं में पानी भी लेने वाला होगा तो कौन हो सकता है। देखो, आपके बाहर में शुद्धता, जीवन में आचरण में शुद्धता होना अलग चीज है, लेकिन कोई जाति से कोई शुद्धता हो जाए ऐसा नहीं है। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हो, शराब पी रहा हो, है ना, मांस मदिरा का सेवन करता हो, तो आप उसे क्या कहोगे? वो फिर ऊंचा है। आजकल ब्राह्मणों और जैनों में ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। अब आप क्या करोगे उसमें? ट्रेनों वगैरह में देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने तो एक जैन लड़का था और वो बिरयानी बुला के खा रहा है ट्रेन के अंदर, तो उससे बोला, भैया तू कौन सी बिरयानी खा रहा है? ये अंडा बिरयानी और ये सब की सप्लाई हो रही है और ये तुम खा रहे हो, तुम्हें अपनी जाति का थोड़ा सा विचार है कि नहीं? तो कह रहे नहीं ये तो अच्छी है। मैंने कहा तुमने पूछा? और मैंने कहा पूछा नहीं पूछा वाली बात तो दूर की है, जहां वो बन रही है वहां क्या नहीं बन रहा है? चलो तुम्हारे लिए तुमने सोचा कि चलो हमने तो वेज बुलवा लिया, अब वेज बुलवा लिया तो अच्छा हो गया होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ा? मतलब अब बोलो ऐसे व्यक्ति को आप कितना उच्च जाति वाला कहोगे? इससे उच्चता का क्या संबंध है? तो ये जाति बड़ी गहराई से हर इंसान अपने यहाँ भी अलग अलग तरह से पड़ी है। बोलो कौन ऊंचा है? परवार ऊंचे कि गोला पूरा ऊंचा? समैया ऊंचे हैं कि असेठी ऊंचे हैं कि चन्नागर ऊंचे हैं? बोलो कहाँ कौन नहीं है, हैं? अरे अंदर में बहुत गहराई में पड़ी रहती है। देखो जिन्हें कदाचित उन्हें, जिन लोग जैसे कि जो लोग एक सर्व मान्यता में थोड़े से कहेंगे लोअर क्लास में आ गए, तो वो लोग कहेंगे कि भैया सब एक है ज्यादा, लेकिन जो अपर क्लास में है ना, उनके अंदर उच्चता का बोध गहराई में पड़ा रहता है, सब में पड़ा रहता है ये। हाँ हाँ तो ये जाति का बड़ा और क्या आश्चर्य। देखो यहाँ पे पूज्यपाद आचार्य मुनि राजों को संबोधित करते हुए बात कह रहे हैं। अब आप ये सोचो कि कोई मुनि संघ में भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं और बनती ही हैं। और हमें तो आश्चर्य उस दिन हुआ कि एक बार एक साधर्मी मिले सागर में, वो ऐसे कहने लगे कि अमुक महाराज जी जो हैं वो इनके हैं और ये महाराज जी जो हो इनके हैं, मतलब परवार के महाराज जी ये हैं और गोलापुरों के महाराज जी हैं। अब बोलो इसे क्या कहोगे आप? हाँ वो तो है ही। और आप पूरी देखिए, आप पूरी परंपरा देखिए, अपनी परंपरा में, संत परंपरा में सबसे ज्यादा संतों ने यदि बिगुल बजाया है ना, तो जातिवाद के खिलाफ बजाया है। तारण स्वामी की एक गाथा है, जाई कुलम ना पिच्छई शुद्ध सम्मत दर्शनम पिच्छई, उपदेश शुद्ध सार की गाथा है। ये समझ लो क्रांतिकारी बात थी अपने दौर में। और ऐसा सब संतों ने कहा है कि जाति और कुल मत पूछो, शुद्ध सम जात ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। और वह क्या पड़ी रहन दो म्यान, मूल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ये सब बातें क्यों लिखना पड़ी? क्योंकि ज्ञान के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी ये जाति व्यवस्था, और वो जाति व्यवस्था को बाद में यहाँ पे भी आचार्य को उद्धृत करना पड़ा। और देखो मुनि राजों के संबंध में उत्थानी का कहां से शुरू कर रहे हैं? उत्थानी का कह रहे हैं कि वर्णों में कोई ब्राह्मण है तो गुरु है, इसलिए वह परम पद के योग्य है। कोई संघ में कोई ऊंचे वर्ण का हो, क्योंकि हमारे कई आचार्य जो हैं वो ब्राह्मणों के से भी आए हैं, जैसे समंत भद्राचार्य ऑफिशियली ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे, है ना। और शायद उनके एक भाई क्या नाम है इनका, अरे वो बहुत प्रसिद्ध वो है ना, उनको माना जाता है भर्तहरि। भर्तहरि को उनका रिश्तेदार या भाई ऐसा कुछ माना जाता है, समंत भद्राचार्य का, है ना। नहीं शुभचंद्राचार्य का है, अच्छा शुभचंद्राचार्य के हैं। हाँ, और समंत भद्राचार्य भी शायद ब्राह्मण कुल के थे और वो राजा थे ऐसा कुछ है ना। हाँ शुभचंद्राचार्य का और भर्तहरि का। अब तो भर्तहरि तो किस तरफ चले गए, वो शिव भक्ति वगैरह में लीन हो गए। हालांकि उनका वैराग्य शतक पढ़ोगे आप भर्तहरि का, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो किसी जैन आचार्य का लिखा हुआ है, इतना जबरदस्त है वो वैराग्य शतक। और उन्हीं भर्तहरि ने श्रृंगार शतक भी लिखा है, तो श्रृंगार शतक आप पढ़ोगे तो लगेगा कि ये तो श्रृंगार की चरमोत्कर्ष है, मतलब ऐसा, मतलब उसे पढ़ने से रति भाव पैदा हो। और वैराग्य शतक पढ़ने से तो एकदम
क्या कहें, रति भाव अंदर में पैदा हो तो ग्लानि उत्पन्न हो। एक ही व्यक्ति के लिखे हुए दो काव्य हैं। अब हो सकता है जीवन के दो अलग अलग दौर में लिखे गए हों, या जो भी, हाँ, जो भी स्थितियां हों कि बाद में, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वयं की समीक्षा करता है पूर्व के। अब नवरस नाम की रचना लिखी बनारसी दास जी ने, नवरस, और वो कहते हैं कि यदि वो रचना उपलब्ध होती तो आज हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम श्रृंगार की रचना होती। बाद में जब उनकी बुद्धि जागी तो उन्होंने नवरस को पानी में बहा दिया, गोमती नदी में, और फिर उन्होंने समयसार नाटक लिखा, अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग समयसार नाटक में किया। तो ये सब चीजें हैं कि नहीं। भूधर शतक है, भूधर दास जी ने श्रृंगार आदि से रचित, श्रृंगार आदि से समाविष्ट रचनाओं के लिखने वाले कुकवियों के ऊपर तो उनकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा देखो भैया, काम भाव तो लोग वैसे ही बिना सिखाए ही सीख रहे हैं, और तुम और कविता कर करके उन्हें और काम भाव सिखाते हो, तो इसे सिखाने की क्या जरूरत है। ये कुत्ता बिल्ली छिपकली इन्हें कौन सिखाता है, इन्हें कविता सुनाना पड़ता है रति भाव पैदा करने के लिए छिपकलियों को। तो ये तो नेचुरल है, मैथुन संज्ञा तो नेचुरल पड़ी हुई, और ऐसे कुकवियों की बुद्धि का क्या कहें, दिवालिया निकल गए, ऐसा उन्होंने एक तरह से प्रयोग किया कि जो कविताएं रच के उस बात पर उसका उद्दीपन कर रहे हैं, उस काम भाव पे और उद्दीपन का काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहा है, वो तो नेचुरल हो रहा है। यदि किसी को सिखाना ही है तो वैराग्य सिखाओ, रति भाव का अभाव हो उसको सिखाओ। तो ऐसे जीवन के दौर में दो तरह की रचनाएं कवियों ने लिखी, तो ऐसे ही उनकी भी रचनाएं हैं। खैर, तो अपने यहाँ पे कई आचार ऐसे हुए जो अलग अलग संप्रदाय, जाति, कुल, उनका पहले का बैकग्राउंड रहा हो। अब आप कल्पना करो, इमेजिन करके देखो, कितना बड़ा दिल चाहिए। एक राज्यसभा थी, उस राज्यसभा में अलग अलग वर्ग के लोग थे, वहां पर सेनापति भी था। पहले एक राज्यसभा रही होगी जहां पर सेनापति भी थे, मंत्री भी थे, स्वयं राजा भी थे, द्वारपाल भी थे और अन्य भी थे, है ना, और सब जाति वर्ग के लोग भी थे। अब उनमें से, उस राज्यसभा में से किसी द्वारपाल ने जिन दीक्षा धारण कर ली। अब सोचो, इस दृश्य की कल्पना करो, द्वारपाल ने जिन दीक्षा धारण कर ली, कालांतर में अपने तप से, अपने ज्ञान बल से, है ना, उन्हें आचार्य पद की प्राप्ति हो गई। नहीं हो सकती क्या, आचार्यत्व की प्राप्ति हुई, जो द्वारपाल रहे हो पूर्व में। अब कालांतर में कोई उस सभा का मंत्री या खुद राजा मुनि दीक्षा धारण कर ले, या वो द्वारपाल तो किसी निम्न जाति वर्ग का रहा हो, और अन्य जो सेनापति और अन्य दूसरे जो छोटे मंत्री संतरी राजा वगैरह जो होते हैं वो उच्च जाति वर्ग के रहे हों। अब वो उन आचार्यों के चित्त में, उन मुनियों के चित्त में जो बाद में कालांतर में दीक्षित हुए हैं, और मुनि संघ में हो सकता है उनका जो हायरार्की हो वो थोड़ी सी निम्नतर हो, तो अब उनके लिए, उनमें से किसी के मन में ये भाव पैदा नहीं हो सकता कि ये देखो, होता ही होगा, 101% गारंटेड होता ही है। अनेक तरह की, आप वो पढ़ो भगवती आराधना, आपको पता चलेगा मुनिराजों के चित्त में कैसी, जीवन में 6वें 7वें स्थान में झूलने वाले मुनिराजों के भी कहो तो मृत्यु के समय में ऐसे भाव आ जाएं कि हमें और आप सुन लेना तो कहेंगे देखो मुनि होके ऐसा सोचते हैं। देखो, हम लोगों को जिन जिन घटनाओं को पेपरों में पढ़ के ये लगता है ना कि कितना घोर कलयुग आ गया, आप पुराण पढ़ लो, चौथे काल में इससे भयंकर घटनाएं हुई हैं। और अब आपको क्या बताएं, आज के समय में कोई चौराहे पे अपनी भाभी का यदि चीर हरण करे तो क्या कहोगे बोलो। और ये घटना हुई है कि नहीं, पुराणों में ये घटना देखने को मिलती है कि नहीं। अब आप इस घटना के लिए क्या कहोगे, हैं? यही तो पेपरों में अपन पढ़ते हैं। पेपर में क्या पढ़ते हैं अपन कि भाई इस भाई ने धन संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई को मार दिया, या बड़े भाई को जो भी है उसके ऊपर हमले, हत्या का प्रयास किया। भैया हत्या तो छोड़ो, ऑफिशियल युद्ध की घोषणा कर दी राज्य के लिए, जबकि वो तो कह रहे थे हमें तो भैया 5 गांव दे दो, उन्हें और बहुत राज्य नहीं चाहिए था, लेकिन वो उतना देने के लिए तैयार नहीं। अब बोलो इस घटना को क्या कहोगे। प्रेग्नेंट महिला के लिए, है ना, पत्नी के लिए कोई जंगलों में भेज दे, आज के समय में क्या कहोगे। ये न्यूज यदि पेपरों में छपे, उस समय में यदि दैनिक भास्कर छपा होता तो ये आती नहीं। मोदी जी के ऊपर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के परित्यक्ता हो गए, जबकि उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि जंगल में भेज दिया हो। लेकिन सोचो, एक दौर में राम राज्य जिसकी नजीर आज तक पेश की जाती है, ऐसे उस राज्य के सर्वोत्तम राजा ने क्या किया,
अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, है ना। डॉक्टर साहब छोटे दादा थे, उन्होंने तो एक बार ऐसी चर्चा निकली, उन्होंने बोला कि आज के युग में यदि रावण जैसे राजा हो ना तो उनकी कद्र होगी, राम जैसे राजाओं की कद्र नहीं होगी। और उन्होंने इसके बहुत सारे तर्क दिए। बोलो, एक स्त्री जिसके प्रति प्रीति भाव भी हो और आपके ऊपर कोई बंधन नहीं हो, आप सबसे बड़े ताकत हो, वो स्त्री आपके राज्य में हो और 14 वर्षों तक रह जाए और इसके बावजूद भी उसका सील सुरक्षित रह जाए, आप दिया लेके ऐसा घर ढूंढ लेना मिल जाए तो। ये जितने लोग रावण को पुतला जला जला के ये जो झूमते और नाचते हैं ना, इनमें से एक व्यक्ति भी हो कि यदि रावण के जैसा घर किसी का मिल जाए ना तो उस घर में साष्टांग नमस्कार करना। यदि कोई व्यक्ति रावण जैसा मिल जाए तो। और बोलो, आज के घर आप बोई दिया लेके ऐसे घर में पहुंच जाना जहां पे राम जैसा राजा हो, जिसने अपनी पत्नी को समझ लो कि 6-7वें महीने में प्रेग्नेंट हो और उसको जंगल में भेज दिया हो, निर्जन वन में भेज दिया हो। बोलो, हेडलाइन कौन सी खबर बनेगी? कौन सी खबर हेडलाइन है आज के समय में? बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, ऐसा पत्रकारिता का सिद्धांत कहा जाता है। इन दोनों में सबसे बड़ी बैड न्यूज कौन सी है? कि जिसका सील सुरक्षित रह गया, ये बैड न्यूज है कि वो बैड न्यूज है कि जिसने परित्याग, जिन राजाओं ने परित्याग कर दिया। तो जिन 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 घटनाओं को लेकर हम कहते हैं ना ये बड़ा कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, आप जाके देखो, ऐसे ऐसी कथाएं और कहानियां मिलेंगी कि आपको लगेगा ये क्या हुआ भैया, ये पुराने समय में क्या हुआ। ऐसा संघ के आचार्य और किसके ऊपर मन हार गए, दिल हार गए, समझ लो, कुमारनी के ऊपर, मागनंदी मुनिराज, है ना। अब बताइए, अब आज के समय में यदि ये घटना सुने तो हम क्या लगेगा? हम लोगों को ये लगता है कि कलयुग कहीं बाहर है, कलयुग अपने भीतर पड़ा हुआ है। यदि हम लोग मिथ्यात्व की अंधियारी रातों में जी रहे हैं ना तो यही कलयुग है। हाँ, बस वही चीजें परिवर्तित हुई, कर्म हूं। और ये तो होता ही है कि आप चौथे काल में जाओगे तो पाप का स्तर ऐसा मिलेगा कि जो 7वें नरक लेके जाए, यहां तो मिलेगा ही नहीं। तो 5वें काल में पाप का स्तर इतना निम्नतम नहीं मिलेगा कि जहां पर व्यक्ति 7वें नरक तक चला जाए। यहाँ पाप का भी दायरा है, आप में है ही नहीं हिम्मत कि इससे ज्यादा पाप कर सको। जिसे कहते हैं ना जघन्य पाप, पेपरों में छपता है, कोर्ट में ऐसी डिसीजन होते हैं, ये जघन्य पाप है, जघन्यतम पाप है। मतलब घिनौनेपन की पराकाष्ठा जो होती है ना, वो होती जघन्य। तो बोलो, इतना जघन्य पाप करने की सामर्थ्य पंचम काल के मनुष्यों में है ही नहीं कि उन्हें 7वें नरक लेके चला जाए। वो जघन्य पाप करने की सामर्थ्य भी थी तो कौन में थी? हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बोलते हैं ना। अब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस सब आपको वहीं मिलेंगे कि अब आप बेटी से शादी नहीं की तो वो जो होने वाले ससुर थे वो चले गए सीढ़ी जलाने के लिए सिर पे। आज ऐसा कितनी खबरें पढ़ते हो आप? बोलो, कितने सगाई के बाद संबंध टूट गए, कितने होते हैं ऐसे, सगाई के बाद टूट गए। अरे बारात के भीतर से कहो तो 5 फेरे पड़ गए हों और तब कोई छोटी सी बात पे टूट गया संबंध। मतलब कोई ससुर जाता है सिगड़ी जलाने के लिए, कुछ नहीं, नया ढूंढने चला जाता है, वो पुराने पे सिगड़ी जलाने थोड़ी जाता है। लेकिन ये ऐसा भी हुआ तो कहाँ हुआ? तो हम लोग हम लोग उदय में इतने मचलते हैं कि हमें अपना उदय या अन्य का उदय इतना प्रभावी लगता है कि उस उदय से निरपेक्ष अपना पारिणामिक भाव नहीं दिखता है। और उन सब लोगों में देखो, कुछ समय पहले तक जघन्यतम अपराधी था और कुछ समय बाद वही परमात्मा बन जाता है, प्रभु हो जाता है। और हमारे साथ समस्या क्या है? हम अपराधों से भिन्न तत्व नहीं देख पाते हैं। राध शब्द है ना, राध शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है ना। गुरुदेव श्री ये बहुत इसका वो लेते थे, समझ लो कि रस लेते थे इस शब्द का, राध शब्द का। ये आराधना और अपराध, तो ये राध शब्द जो आत्मा से, आत्मा की उपासना वो आराधना है, क्योंकि राध शब्द है ना। और अपराध मतलब आत्मा की विराधना या आत्मा से विमुखता, वही अपराध है। अब बोलो, ये अपराध किसी को अपराध लगता है? बाहर की किसी क्रिया में तो लग जाता है। जैसे अभी हम आपसे बोले ना कि भाई सब प्रभु हो, तो हमें ये लगता है ये तो कहने की बात है कि हम प्रभु हैं तो पापी, है ना। बोलो, अंदर में लगता है कि नहीं? चित्त पे हाथ रख के रखो, विचार करो,
यदि यहाँ ये बोले भैया आप परमात्मा हो तो क्या लगेगा हमें, आप प्रभु हो तो क्या लगेगा, हाँ ये तो किसी अपेक्षा से प्रभु कह रहे हैं, वास्तव में तो हम पापी हैं ऐसा ही लगता है कि नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि वास्तव में तो हम परमात्मा हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से पापी हैं समझ में आया ना, किसी, क्योंकि पर्याय दृष्टि त्रैकालिक नहीं होती है, क्योंकि पर्याय की सत्ता ही क्षणिक है। तो पर्याय दृष्टि त्रैकालिक कैसी होती, विकार त्रैकालिक नहीं होता है, विकार एक समय का होता है, स्वभाव त्रैकालिक होता है। अब आप ये बताओ कि स्वभाव की अपेक्षा आप प्रभु हो कि पर्याय दृष्टि से प्रभु हो। स्वभाव से प्रभुता है ना, स्वभाव से परमात्मापना है ना जो यहां पे कहा जाता है। और विकार किस दृष्टि से कहा जा रहा है, पर्याय दृष्टि से। एक समय का विकार है लेकिन पीछे परमात्मापना परमानेंट है, लेकिन परमानेंट की कीमत नहीं है। हमें रस किस में आ रहा है, किस में आनंद आता है, पापी। अभी जैसे यहां पे लगातार बोला जाए ना, जैसा कि क्रिश्चियन दर्शन धर्म में ऐसे ही होता है, उनके पोप वगैरह के भाषण सुनना आप, वो बताएंगे कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, और फिर बोलते हैं हे प्रभु यीशु हम आपकी शरण में आ गए हैं, और फिर बाद में वो होना लुलू बोलते हैं, ऐसा करते हैं। तो हाँ, तो पहले वो पापी पाप बताते जाएंगे, पापी पाप बताएंगे, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, और वे कहते हैं हे प्रभु अब आप मुझे शरण में लो क्योंकि आप ही मेरे पापों का निवारण कर सकते हो। तो पहले, अब बोलो ऐसे प्रभु को आप क्या कहोगे, सामने वाला अपने अपराधों की पूरी इतनी लंबी लिस्ट लेके आया और बाद में ऐसे गुरु के सामने थोड़ा सा सर झुका दिया तो सारे पाप माफ हो गए। ऐसी न्यायालय को आप क्या कहोगे कि वहां पर एक अपराधी आया जो हजारों पाप करके आया और जज के सामने बोला, उसने सारे पाप बताए कि जज साहब मैंने ये हत्या की, ये मर्डर किया, ये रेप किया, ये चोरी की, ये डाका की, और अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे को माफ कर दो, है ना, मैं अब आपकी शरण में आया हूं। अब वो जज ने उसके सारे के सारे अपराध माफ कर दिए और उसको निरपराधी बना दिया। तो बोलो क्या कहोगे, वो जज भी अपराधी हो गया। तभी तो बाबूजी ने लिखा ना, शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी वह भगवान। जिस व्यक्ति की अपनी विकार पर दृष्टि थी, जिसने अपने पाप को ही देखा, अपनी पामरता को ही विचार किया, अपने विकार को ही हाईलाइट किया, और ऐसा वो व्यक्ति निरंतर विकार को हाईलाइट करता हुआ जिसे सिद्धत्व की जरा भी खबर नहीं रही, और वो भगवान के दरवाजे पे आ जाए और सोचने लगे इससे वो विकार मुक्त हो जाएगा, तो कभी हो पाएगा? तो कैसे होगा विकार मुक्त? कि जब अपनी पामरता को हाईलाइट करेगा, प्रमुखता उसको देगा। गुरुदेव श्री का वाक्य था, भूलेला भगवान छे। अब इसमें दोनों बातों की स्वीकृति आ गई, विकार की भी आ गई और त्रिकाली ध्रुव की भी आ गई। भूलेला छे पण भगवान छे। अब आप ये बताओ इसमें जोर किस बात पे, भूलेला पे भी भगवान पे? भूलेला भगवान छे, भगवान छे, भगवान में दम है, भूलेला में दम नहीं है। एक समय के विकार को भी माना, लेकिन साथ में वजन किस पर दिया, जोर किस पे दिया? ये हमारे शब्दों से हमारी परिणति झलक जाती है कई बार। अब आप शब्दों पर जोर जहां देते हो ना, उससे आपका पता चल जाएगा कि आपका जोर किस बात के ऊपर है। आज ऑफिस का काम था, है ना, इसलिए स्वाध्याय में नहीं आ पाया। अपन ने ये बोला आज ऑफिस का काम था इसलिए स्वाध्याय में नहीं आ पाया, ठीक है ना। या फिर देखो इसको थोड़ा सा शब्द अपन बदल के देखें, काम बहुत है पर स्वाध्याय में आना है ना। अब काम तो बहुत है पर स्वाध्याय में आना है। अब आप एक बोल रहे हो ठीक है काम बहुत है पर स्वाध्याय में आना है। अब बोलो आपके वाक्य एक ही हैं लेकिन आपका वजन बदल गया है। अब इससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पे हमारी ताकत पड़ी हुई है। काम तो है, उदय तो बहुत है, लेकिन फिर भी प्रभुता पड़ी हुई है। और कमाल की बात यह है कि असंख्य प्रकार के उदय में एक ध्रुव को पकड़ना है और हम असंख्य प्रकार के उदय में अपनी दृष्टि को नचा रहे हैं। और यही हो रहा है, 24 घंटे बस निरंतर उदय 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 की दृष्टि हो रही है। ये कर्मोदय, वो कर्मोदय, ऐसा कर्मोदय, वैसा कर्मोदय, हमारे साथ ये हो गया, उनके साथ ये हो गया। अरे सबके साथ जो कुछ भी हो गया इसमें हम कर क्या पाएंगे? उदय का विपाक तो विविध प्रकार का है।
ये बताओ कि ध्रुवता कहां पर है, त्रिकाल परमात्मपना कहां पर है, और इतने प्रकार के उदय ने हमें तो ये बताओ कि कब आपकी परमात्मा अवस्था को कम कर दिया है? नहीं किया ना, तो फिर उसका आग्रह क्यों नहीं है? अपने उदय का आग्रह क्यों पड़ा हुआ है? और इस उदय के आग्रह का ही एक चरण है जाति का आग्रह होना। अब वो जाति का आग्रह सोचो, मुनि बनने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। अब मैंने अभी एक दृश्य की कल्पना की ना, अब आप ये बताओ, इस दृश्य के बीच में यदि किसी को भाव आ जाए, हम तो ब्राह्मण थे जो हमारे पांव पड़ा करते थे पहले, और अब ये गुरु बन गए हैं। अब कोई ब्राह्मण कुल का शिष्य हो और किसी नीचे कुल का व्यक्ति वहां पे मुनि संघ में गुरु पद पे आ गया हो, तो कैसे स्वीकार होगा? तो आचार्य को यह बात लिखना पड़ी ना कि ब्राह्मण पने से तुम परम पद के अधिकारी नहीं हो जाते हो। अब इसे यहां पे लगा लेना, जैन बनने से, जैन का जाति मात्र से, जाति वाला जैन की बात कर रहे हैं, जिन आज्ञा को मानने वाले जैनत्व की बात नहीं कर रहे हैं। तो बोलो हम हो गए क्या अधिकारी? जैन में बन गए। कौन का अधिकार है? बोलो दिगंबर जाएंगे मोक्ष की श्वेतांबर जाएंगे, कौन जाएगा? लेकिन सोचो दुर्भाग्य की बात है, हम कुत्ते का सम्यक दर्शन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन गैर जाति वाले का नहीं कर सकते। कर लेंगे नहीं। अभी कुत्ते की कोई कहानी सुना दे आपको, बंदर की कहानी सुना दे, बंदर को सम्यक दर्शन हो गया, एक्सेप्टेड है। लेकिन यदि कोई जराई व्यक्ति ये बोल देगा नहीं ये तुम्हारी जाति के बाहर का आदमी है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे संप्रदाय के बाहर का आदमी है, तो सम्यक दर्शन स्वीकार करेगा। जबकि सम्यक दर्शन से पूर्व सर्व प्रकार के पर्यायगत आग्रह चले जाते हैं। कुत्ता भी हो तो कुत्ते पने का आग्रह नहीं है, पर्याय मूर्ता चली गई तब तो सम्यक दर्शन हुआ है उसे। तो ऐसे ही यदि किसी मनुष्य को भी सम्यक दर्शन होगा तो उसे अपनी पर्याय का आग्रह नहीं रहेगा। फिर हमें, लेकिन बाहर के देखने वाले को तब भी यही दिखेगा, अरे उन्हें कैसे हो सकता है, उन्हें कैसे हो सकता है। कुछ मिनट पहले के परिणामों को हम अगले मिनट में आरोपित करते हैं कि नहीं। जैसा कि मान के चलो यहां कोई व्यक्ति हमारे 20 साल पहले हमारे साथ क्लास में पढ़ता था, बहुत उद्यमी था, बहुत मस्तीखोर था, उजड्ड था, लेकिन यदि हमारे दिमाग में वो 20 साल पुरानी छवि उसकी बनी है ना, आप 20 साल बाद भी उस व्यक्ति को वैसा ही देखोगे। सम्मान हो पाना संभव नहीं है। जैसे हमारे टोडामल स्मारक में एक हायरार्की होती थी क्लास के हिसाब से कि कोई फाइनल का है, कोई और सीनियर है, कोई और सीनियर है, इस तरह से, है ना। अब मान के चलो कोई कनिष्ठ उपाध्याय का विद्यार्थी रहा हो, मतलब 11वीं का, और उसी समय कोई फाइनल का विद्यार्थी रहा हो, कालांतर में फाइनल का विद्यार्थी तो वहीं रह गया, और वो 11वीं का विद्यार्थी अपने अभ्यास के बल पर, अपनी समझ लो अपने आचरण से, अपने ज्ञान से एक विशेष प्रतिष्ठा को पा गया। पूरी दुनिया भले उसकी सम्मान करने लगे, लेकिन वो उस समय जो फाइनल ईयर में होगा ना, उसके मन में सम्मान पैदा नहीं हो पाएगा। ये नेचुरल बात है। ये क्योंकि हम अपने अपने जीवन से चीजों को देखेंगे ना, तब हम आचार्यों की इस कथन को समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। या क्या कह रहे हैं कि भैया वर्णों में तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम कोई परम पद के अधिकारी हो गए हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जाति भी देह की होती है, जाति आत्मा की नहीं होती। ये जितनी जातियां हैं, ये कुल हैं, ये किसके हैं? ये देह के ही हैं। इसलिए कह रहे हैं ये वाला श्लोक और पिछले श्लोक में एक शब्द का अंतर है बस। आप यदि दोनों श्लोकों को याद करना चाहो ना, हाँ, तो बहुत आसान है। देखो यहां पर लिख रहे हैं जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, और पीछे क्या लिखा था? लिंगम देहाश्रितम दृष्टम। वहां लिंग शब्द था, यहां जाति शब्द है। और फिर आगे सेम है, देह एवात्मनो भवा, ये सेम है। फिर ना मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, सेम है। और तेये लिंगा कृताग्रह वहां था, और यहां पर तेये जाति कृताग्रह यहां पे है। सेम बात कह रहे हैं। इस चीज को समझो कि आखिर जाति, पर्टिकुलरली जाति को यहां पर क्यों रखना पड़ा। क्योंकि इसके अलावा हमारे जीवन के अन्य व्यवहार भी जाति के ऊपर ही हैं। सबसे पहला गहराई से व्यवहार जन्म के साथ किस बात का रहता है? जाति का रहता है। 8 प्रकार के मद में पहला मद कौन सा है? बोलो कौन सा मद है? जाति का मद। क्योंकि जाति के ऊपर फिर कुल, फिर उसके बाद आएगा जाति। पहले तो हमने जाति से स्वीकार किया ना, फिर सुंदरता का मतलब रूप का मद हो जाएगा, फिर धन भी उसके बाद की बात है, क्योंकि धन बहुत दूर की चीज हो गई। धन का मद होना, बल होना, ये भी बाहर की चीज हो गई। किसी बलिष्ठ व्यक्ति को आप उसकी जाति को निम्नतम साबित करके नीचा बता सकते हो, लेकिन
होता ही है। हाँ अब बोलिए। अरे हमारे बहुत सारे प्रथमानियोग के कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको साफ इस बात को दर्शाएंगे कि शरीर से सिद्धत्व का कोई संबंध नहीं है। जैसे कलर, बॉडी का रंग, शरीर का रंग हम लोगों के दिमाग में कितना घुसा है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों के दिमाग में ही है। रेसिज्म बोलते हैं इसे, कानून में अपराध माना गया है, तो धर्म में कितना बड़ा अपराध है ये। जाति का, रंग का। आर्टिकल 15 मौलिक अधिकारों की शुरुआत यहां से होती है। 15 अनुच्छेद 15 संविधान का अनुच्छेद 15, 6 अधिकार मिले हमें। पहला अधिकार समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, समझ में आया ना। फिर तीसरा क्या कहते हैं अपना शोषण के विरुद्ध, नहीं शोषण के विरुद्ध तो बाद में है, स्वतंत्रता, समानता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार कहे हैं। जितने भी लोग भारत में पैदा हुए हैं, पैदा होते से उनके पास ये अधिकार हैं। उनमें पहला अधिकार क्या मिला है? समानता। और समानता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, है ना, पैरा समझ लो। उसमें पहले नंबर पे सबसे पहले अधिकारों की शुरुआत होती है। किसी की जाति, किसी के वर्ण, किसी के संप्रदाय इत्यादि के आधार पर भेद खड़ा नहीं किया जा सकता। तो जब भाई साहब भारतीय नागरिक होने के लिए जाति का भेद स्वीकृत नहीं है, जाति का आग्रह स्वीकृत नहीं है, और हमें लगता है कि मोक्ष मार्गी होने के लिए जाति का आग्रह स्वीकृत हो जाएगा, है? वो उसका अलग गणित है। वो हम लोग क्या है, ऊंचे वर्ण वाले लोग जो है ना, हम आरक्षण को कभी, आरक्षण के दर्शन को समझ ही नहीं सकते हैं है ना। लेकिन वो अब आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आरक्षण की अवधारणा सही है ना, वो आरक्षण की अवधारणा सही है। उसे 10 साल के लिए लागू किया गया था आरक्षण को, लेकिन वो कालांतर में हम वो समझ ही नहीं सकते। उसके लिए आपको दलित साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अमानवीय कृत्य किए हैं सवर्ण लोगों ने, इंसान नहीं समझाए, इंसानों को इंसान नहीं समझाए। मैला ढोने की प्रथा मानव सभ्यता के ऊपर कलंक है, और हमने अपने जीवन में देखा होगा, हमने देखा है मैला ढोने की प्रथा, हमने देखा है, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से देखा होगा। सिलवानी में हम जाते थे पहले बुआ जी के घर, तो उनके यहाँ पे ऐसे ही टॉयलेट बनी हुई थी, और वहां से बाकायदा मैला ढो के लेके जाती थी महिला सिलवानी में। ये तो हमारे सामने की बात है, हम शायद 4ठी 5वीं में रहे होंगे, तब की बात बता रहे हैं। तो ये बोलो किस मानव अपने सर पे रख के जा रहा है, ये कितना। तब जाके हमारे आचार्य और संतों ने ये बात लिखी है। अच्छा, तारण स्वामी के बताओ संघ में कौन कौन नहीं शामिल था? आध्यात्मिक होने की पहली शर्त मैंने एक बार और बताया था, पहले मानवीय बनो। यदि हमारे अंदर मानवीय संस्कार नहीं है ना, तो आध्यात्मिकता की बातें करना बेमानी है। ये धर्म अध्यात्म की बातें करने लगे और हम हमारे नौकर के साथ अमानवीय बर्ताव करें, ये सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है जीव? कितने चित्त में कलुषता होगी। यहां कह रहे हैं ये जीव मात्र को भगवान देखो, तुम मनुष्य को भगवान नहीं देख पा रहे हो, अपने रिश्तेदारों को भगवान नहीं देख पा रहे हो। ये कोरा धर्म दर्शन नहीं है, ये असंवेदना का दर्शन नहीं है। पहले तो संवेदनशीलता चित्त में पैदा होना चाहिए। हम क्या समझ रहे हैं, कीड़े मकोड़े समझते। लोगों से बात करने की टोन देख लो आप। इस चीज को तो कोई जनरल व्यक्ति जिसने कोई धर्म का अध्ययन नहीं किया होगा ना, थोड़ा भी संवेदना के साथ चीजों को सोचेगा, वो बोलेगा कि इंसानों से बात कर। वेटर को बुलाए, कहीं पे चला जाए तो कैसे बुलाएगा? ड्राइवर को बुलाने का तरीका क्या होगा? अरे सबकी एक होती है एक, अब क्या कहूं मैं, ये पूरा जो थे ना भीमराव अंबेडकर, वो जैन और बौद्ध दर्शन के बहुत गहरे चिंतक थे। महावीर और बुद्ध का बहुत गहरा प्रभाव था उनके ऊपर, और पूरी दर्शन परंपरा में बुद्ध और महावीर को जाति के विरुद्ध खड़ा किया गया आंदोलन माना जाता है। जातिवाद के विरुद्ध खड़ा किया आंदोलन है। जन्मना श्रेष्ठता के विरुद्ध, लोगों को जन्मना श्रेष्ठता मतलब ही जातिवाद होता है। किसी को ये लगने लगे हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, यही तो जातिवाद है। इस जन्मना श्रेष्ठता के विरुद्ध किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम है बुद्ध और महावीर का दर्शन, ऐसा लोग कहते हैं। दुनिया में स्वीकृत है ये चीज।
तो ऐसे बुद्ध और महावीर के दौर में, और हम तो महावीर भगवान की यहां पे बात करें, अभी बुद्ध को हम साइड में रखें, उनका दर्शन का गहरा अध्ययन किया था भीमराव अंबेडकर ने, तब उनमें इतनी ताकत आई थी इस जातिवाद के विरुद्ध खड़े होने की, और उन्होंने उन मूल्यों को संविधान में डाला है, एक एक चीजों को। उसी में उन्होंने एक अधिकार लिखा है, व्यक्ति की गरिमा, ये उसका जीवन का अधिकार है। अब बोलो व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, इसको परिभाषित किया जा सकता है? आर्टिकल 21 है ये, अनुच्छेद 21। अब मैं क्या करूं, मैं संविधान की पढ़ाई नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसे ही नहीं है। कानून व्यवस्था को आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा, जैन संस्कार आपको दिखेंगे, आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अहिंसा दिखेगी। आप पढ़ लो, इंडियन पेनल कोड पढ़ लो, आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अहिंसा के दर्शन दिख जाएंगे आपको। वहां हजारों आदमियों को मार दे लेकिन एक के भी अपराध का फल नहीं है, बोलो नहीं है, एक को भी मारने का फल नहीं है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा। 1000 आदमियों को काट दे। वियतनाम युद्ध में कई सैनिकों ने 1000 आदमियों को मार दिया था। बाद में यूएन की ट्रीटी हुई थी वियतनाम युद्ध में, अमेरिका के लोग वियतनाम गए थे तो उनके ऊपर कोई कानून नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो किसी बाहर के प्रेशर में लड़ रहे थे। भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिकों को यह लालच दिया गया 1942 में कि आप जाओ और जापान युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। तो बेचारे लोगों ने ये सोचा कि हाँ अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे, तो इस चक्कर में जापान के खिलाफ लड़ने गए भारतीय लोग, भारतीय सैनिक, और पूरी जी जान से लड़ा उन्होंने, और एकदम जितनी ताकत से मार सकते थे, काट सकते थे, मारा काटा उन्होंने। लेकिन बाद में उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। और सच्चाई बात है, लक्ष्य में क्या था, हम ये कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अपनी स्वतंत्रता के लिए। हमारे लिए एक दायित्व है, हमारे लिए कर्तव्य है, हम इसमें कोई आनंद नहीं लूट रहे हैं। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, जिस दिन इस जिम्मेदारी छोड़ दी जाएगी हम हट जाएंगे इस चीज से, तब जाकर तो हमें ये मिलते हैं। आबू नाम का सेनापति था, युद्ध में गर्दन कलम कर देता था सामने जाके, और शाम को सामयिक करने बैठ जाता था। अब बोलो इस अटपटी स्थिति को देख के क्या कहोगे? अहिंसाणु व्रत में एक हिंसा जाती है, 3 हिंसा रहती है। अब वो एक हिंसा जो गई है ना, संकल्पी हिंसा, उस संकल्पी हिंसा में हिंसा की आसक्ति और गृद्धता 3 हिंसाओं से ज्यादा है। उद्योगी हिंसा मजबूरी हो सकती है, आरंभी हिंसा मजबूरी है। उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा परिस्थितिजन्य है। उद्योग है तो उद्योगी हिंसा, आरंभ है तो आरंभी हिंसा, विरोध है तो विरोधी हिंसा। परमानेंट नहीं है, लेकिन संकल्पी हिंसा 24 घंटे लहराती है हमारे अंदर, 24 घंटे लहराती है। तो आपको लग रहा है ना संकल्पी हिंसा का अभाव हो गया, 3 हिंसाएं बची। वो 3 हिंसाएं तो दिख रही है सेनापतियों में, किसानों में। रत्नगंज शाहूकाचार में लिखा है कि कृषि कर रहा है, कृषि कार्य में हिंसा हो रही है, लेकिन अपने कृषि कार्य के बाद में उस व्यक्ति को कहा जाए हम तुझे एक रतन की मोहर देंगे, तू इस पत्ते को तोड़ दे, तो रतन की मोहर मिलने पे भी एक पत्ता ना तोड़े। खेती कर रहा था तो हिंसा हो रही थी। अब समझ गए इसमें क्या अंतर पड़ गया? वहां पर थी आरंभी उद्योगी हिंसा, लेकिन संकल्पी हिंसा का तो त्यागी है ना। क्यों संकल्प पूर्वक एक पत्ता तोड़ने जाए बिना प्रयोजन के? और यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी है, यही कानून बोलता है। आपने अपनी हिंसा को, किसी मर्डर किया ना आपने मर्डर को ये वेरीफाई कर दिया कि जनहित में और सद्भावना से किया गया, इंटेंशन प्रूव कर दिया कि हमारा कोई मारने का नहीं था, आत्मरक्षा में किया है। तो बोलो इंटेंशन कौन दर्शाता है? अभिप्राय और भाव की बात कौन करता है? हाँ वही चीज है। ये कौन बात करता है? ये जैन दर्शन करता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। मानवीयता होना अंदर में बहुत जरूरी चीज है, और जातिवाद उस मानवीयता के विरुद्ध सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो जातिवादी है वो तो एक आम भारतीय नागरिक होने के लायक नहीं है, वो मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? क्योंकि जातिवाद से कोई परम पद के अधिकारी हो जाओ ये मत समझ लेना हम जैनों में पैदा हो गए इसलिए मोक्ष पर हमारी मोनोपोली चल रही है, तो ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग पे हमारी मोनोपोली है ना, एकाधिकार। कोई जैनों का एकाधिकार नहीं है मोक्ष पे। मतलब जैनों में, मतलब जैनों का तो है, लेकिन भाव जैनों का, द्रव्य जैनों का नहीं है। जो जिन आज्ञा को माने, समझ में आया ना, वो जैन है। और जिन आज्ञा को मानने का मतलब क्या है? अपने में जिनत्व स्वीकार करे, अपने में सिद्धत्व की स्वीकृति का नाम जिनत्व है। ये है जिन आज्ञा को मानना। अपने को पर्याय मात्र नहीं देखना, अपने को असमान जाति पर्याय रूप नहीं देखना,
इससे अपना निर्णय नहीं करना। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। जो इस आज्ञा को मानेगा वो जैन है। समझ में आया? और जो ऐसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने वो भाव जैन, और वो भाव जैन ही सम्यक दर्शन का अधिकारी। और ऐसे सम्यक के अधिकारी के लिए आचार्य कह रहे हैं कि यदि तुम्हें जातिकृत आग्रह पड़े हुए हैं तो तुम कभी अपने भाव का अभाव नहीं करोगे। और यही बात तारण स्वामी की जो मैंने अभी उद्धृत की थी ना, जाई कुलम ना पिच्छई, जाति और कुल मत पूछो, क्या पूछ लो? शुद्ध सम्मत दर्शनम पिच्छई, सम्यक दर्शन है कि नहीं। लेकिन बोलो हम क्या पूछेंगे, कोई कौन जात के हो? यही पूछते हैं ना। पहला प्रश्न क्या होता है हमारे यहाँ, कोई भी आए, जैसे कई बार क्या होता है, जब हम किराएदार रखे तो हमने क्या पूछा, कोई कौन जात के हो? ये पूछो भैया क्या खाते पीते हो। अभी जैन हो और जैन हो के उल्टा सीधा खाए, ब्राह्मण हो ऊपर आपके किराएदार रखने को ऊपर, आपको क्या लेना देना है? ऐसे जैन को रखोगे, ऐसे ब्राह्मण को रखोगे जो आपके ऊपर जाके मांस मच्छी मदिरा का सेवन करे तो आप रखोगे उसे? अब बोलो जाति से आपका क्या लेना देना है? आचरण पूछो, ज्ञान पूछो, वैराग्य पूछो। लेकिन हम ज्ञान वैराग्य आचरण की तो कोई कदर ही नहीं करते हैं। ले दे के क्या पूछते हैं कौन सी जाति के हो? ये हमें सब जगह करना चाहिए। मैं अपने यहाँ कहता हूँ, मेरा एक मुस्लिम कलीग है साथ में, तो मैं उससे बोलता हूँ भैया तू मेरे साथ बिल्कुल यहाँ बगल में बैठ के खाना खा, मुझे कोई समस्या नहीं है तेरे साथ बैठ के खाने में, लेकिन मुझे खान पान से समस्या है। मैं ऐसी क्रूरता के खान पान को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुझे तुझसे, तेरे शरीर से, तेरे व्यक्तिगत जीवन से मुझे कोई समस्या नहीं है। तू आचरण बदल अपना तो कोई दिक्कत नहीं है। आचरण बदल लेगा तो मेरे को कोई तेरी जाति से मैं कोई रेसिज्म कर रहा हूं ये बात नहीं है। तो आचरण के ऊपर हमारा जोर होना चाहिए। और इसी आचरण की पवित्रता, शुद्धि, ज्ञान, वैराग्य के संस्कार हमें हमारे परिवार में, समाज में, गृहस्थी में, अपने पूरे माहौल में उसे डेवलप करना चाहिए। वो हम कब डेवलप कर पाएंगे? जब हमें भी उस ज्ञान वैराग्य का आग्रह होगा। यहाँ पर बार बार लिंग का आग्रह, जाति का आग्रह, अब इसमें सब लगा लो, कुल का आग्रह, धन का आग्रह, बल का आग्रह, ये सारे आग्रह छोड़ना है। और काय का आग्रह करना है? ज्ञान वैराग्य का करना है। और ज्ञान वैराग्य का स्त्रोत, मूल स्त्रोत क्या है इस पूरे विश्व में? इस माइक में से ज्ञान वैराग्य आएगा? इस पुस्तक में से ज्ञान वैराग्य आएगा? आत्मा में से आएगा। इसलिए जो वीतरागता का आग्रही है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आत्मा का ही आग्रही है। इस सत्य का आग्रही है, सत्ता का आग्रही है। ऐसे उस सत स्वभावी आत्मा के आग्रही होने के लिए आचार्य कहते हैं, और उसके आग्रही होने में बाधा बनने वाले जितने भी इस देहकृत आग्रह हैं उनको छोड़ने की यहाँ पर प्रेरणा दी है। और विशेष चर्चा आगे